आपने कभी सोचा है कि लोग किसी खराब जॉब, रिश्ते या निवेश में क्यों फंसे रहते हैं? अक्सर वजह होती है, मैंने इसमें इतना पैसा या वक्त लगा दिया है, छोड़ना बेवकूफ़ी होगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज हम इसी मानसिक जाल के बारे में बात करेंगे, जिसे संक कोस्ट फल्स कहते हैं। ये सोच हमें पुराने निवेश की वजह से आगे बढ़ने से रोकती है। चलिए जानते हैं। कॉस्ट फालसी एक ऐसी सोच है जिसमें हम पहले से खर्च किए गए पैसे या समय की वजह से किसी चीज को छोड़ नहीं पाते, भले ही वो हमारे लिए नुकसानदेह हो। उदाहरण के लिए, आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया, लेकिन अब वो आपके काम का नहीं रहा, फिर भी आप उसे पूरा करने की जिद में लगे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि फीस भर दी थी। असल में जो खर्च हो चुका वो वापस नहीं आएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि जो पैसा या वक्त हमने किसी चीज में लगाया है उसकी भरपाई होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि वो निवेश डूब चुका है। यानी संक कोस्ट अब चाहे आप रुके या छोड़, वो वापस नहीं आएगा। इसलिए आगे का फैसला पुराने नुकसान को देखकर नहीं, बल्कि भविष्य को देखकर लेना चाहिए। मान लीजिए आप 2 साल से एक ऐसी नौकरी में हैं जिसमें आपको खुशी नहीं मिल रही, फिर भी आप सोचते हैं इतना वक्त दे दिया, अब छोड़ना सही नहीं। लेकिन वो 2 साल तो चाहे आप रहें या जाए वापस नहीं आने वाले। असल सवाल यह है कि क्या आगे भी आप इसी तरह रहना चाहते हैं? ऐसा ही कुछ रिश्तों में भी होता है। कई लोग सालों तक एक खराब रिश्ते में सिर्फ इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि उन्होंने उसमें बहुत कुछ झोंक दिया है, समय, भावना, ऊर्जा। लेकिन क्या सिर्फ पुराने निवेश की वजह से आगे भी वही गलती दोहराना सही है? कई बार लोग शेयर मार्केट या बिजनेस में नुकसान के बाद भी पैसा लगाए रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि पहले ही बहुत पैसा डूब चुका है। लेकिन ये सोच और बड़ा नुकसान करा सकती है। समझदारी इसी में है कि आगे का फैसला ताजा हालात देख कर ले, न कि पुराने नुकसान की भरपाई के चक्कर में। जब भी आप किसी चीज में फंसे महसूस करें, खुद से ये सवाल पूछें, अगर आज पहली बार शुरू करता तो क्या यही चुनता? अगर जवाब ना है तो शायद अब छोड़ना ही बेहतर है। ये सवाल आपको पुराने निवेश के जाल से बाहर निकलने में मदद करेगा। संक कोस्ट फालसी पूरी तरह मनोविज्ञान से जुड़ी है। हमारा दिमाग नुकसान को स्वीकारना नहीं चाहता, इसलिए हम बार बार उसी रास्ते पर टिके रहते हैं। लेकिन समझदारी इसी में है कि हम अपने फैसलों को ताजा हालात और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर लें। अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी चीज को छोड़ना कमजोरी है, लेकिन असल में सही वक्त पर गलत चीज को छोड़ना ही समझदारी है। इससे आप अपने समय, ऊर्जा और पैसे को बेहतर जगह लगा सकते हैं। हमेशा याद रखें, जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, इसलिए अपने फैसले भविष्य की संभावनाओं को देख कर ले, न कि पुराने नुकसान की भरपाई के लिए। यही सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। छोटे छोटे उदाहरणों में भी ये फालसी दिखती है। जैसे कोई फिल्म बोरिंग लग रही है, लेकिन टिकट के पैसे दिए हैं तो पूरी देखेंगे, या फिर कोई किताब पसंद नहीं आई, लेकिन खरीद ली है तो खत्म करेंगे। असल में यह समय और ऊर्जा की बर्बादी है। संक कोस्ट फालसी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सीखे और आगे बढ़े। जो बीत गया उसे सबक माने और आगे की राह चुने। इससे आप न सिर्फ समय और पैसा बचाएंगे, बल्कि मानसिक शांति भी पाएंगे। समय समय पर खुद से सवाल करें, क्या मैं किसी चीज में सिर्फ पुराने निवेश की वजह से फंसा हूं? क्या ये मेरे लिए अब भी सही है? इस तरह का आत्ममूल्यांकन आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। आसान शब्दों में संक कोस्ट फालसी का मतलब है, जो गया वो गया। आगे का रास्ता हमेशा ताजा हालात और भविष्य की उम्मीदों पर तय करे, न कि बीते हुए नुकसान पर। अब जब आप संक कोस्ट फालसी को समझ गए हैं, तो आगे से अपने फैसले आज की सच्चाई और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर ले। जो लग चुका उसे भूल जाए और आगे बढ़े, यही असली समझदारी है।